In one sentence, to make this league as world's number one league. Inshallah. That's the vision. And with so many people around, like Rameez Bhai and Seem and so many others, I don't think so it's a difficult task. And I'm very much sure we will make this league as world's number one league. The mission which City staff started, नकवी साहब का कि जी नंबर 1 लीग बनाएंगे पीएसएल को। रमीज और वसीम की एक्सपर्टीज है। रमीज और वसीम की एक्सपर्टीज तो 2016 से फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। तो वसीम और रमीज अब ऐसा क्या कर लेंगे, वो लीग को नंबर 1 बना लेंगे। पीएसएल रोड शो हो रहा है और बार बार वहां आईपीएल का मेंशन किया जा रहा है। मुझे गलत नहीं लगती ये बात, लेकिन ये नंबर 1 ऑब्सेशन बनाने का क्या है मतलब? कोई अवार्ड शो होता है, कोई ओलंपिक होता है लीग्स का, जिसके बाद आपको मेडल मिलता है, आप नंबर 1 हो, आप नंबर 2 हो, आप नंबर 3 हो। हमारा ऑब्सेशन नंबर 1 के टैग से क्यों है? मतलब आज भी हम अपनी एक्सपेंशन पे भी पीएसएल वर्सेस आईपीएल की सोच रखते हैं कि हम उससे ऊपर निकल जाएं। बाबू नहीं निकल सकते आप ऊपर। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मैं आपको बताता हूं कैसे निकल सकते हो। आईपीएल की 5 साल की ब्रॉडकास्ट वैल्यू है 50,000 करोड़ आईएनआर, जो पीकेआर में बनती है तकरीबन 2.25 लाख करोड़ पीकेआर। इतने को बीट करते आप नंबर 1 लीग आप बन जाओगे। लेकिन क्या हम बीट कर सकते हैं? क्या हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपेंशन होती है तो वो उसकी इकोनॉमी मुल्क की रिफ्लेक्ट कर रही होती है। हमारी तो जीडीपी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस पैसे से कंपीट कर सके। वसीम अकरम ने माजरत के साथ एक बहुत बड़ा भंड मारा है और मैं इस पे हैरान हूं। देखो एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बने, हम आईपीएल को बीट करें, हम आईपीएल को बिल्कुल पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए और ब्रेंडन मैकलम जैसे कोच है वो पाकिस्तान में आकर कोचिंग करें, तरसें वो कि हमें पाकिस्तान को कोच करना है। उसके बाद यहां पर भाई एबी डिविलियर्स जैसे बंदे आकर बोलेंगे भाई एक दफा हमें बाबर आजम के चरण छूने दो, इतना महान बल्लेबाज है, हमने इसकी कोचिंग करनी है। मैं चाहता हूं कि ये सब हो। मैं चाहता हूं कि इंडियन प्लेयर्स अपनी गवर्नमेंट से पूछे कि भैया काय को हमें काय को बैन किया है, हमने पाकिस्तान में जाकर खेलनी है। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें हों। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस टाइम के ऊपर इतनी लेवल पे चली जाए कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के लिए तरसे कि भैया पाकिस्तान जैसी क्रिकेट चाहिए, वरना क्रिकेट ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहने में और प्रैक्टिकल होने में फर्क होता है। वसीम भाई को इतना बोलना चाहूंगा, भाई आपने ये जो भंड मारा है, देखो चाहने में और भंड मारने में बड़ा फर्क होता है। चाहता मैं हूं एज अ पाकिस्तानी भाई, कौन नहीं चाहता, लेकिन हमें पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी टीम की इतनी औकात नहीं है, मेरी पीएसएल की इतनी औकात नहीं है। ये बात मैं जानता हूं, लेकिन इतना बड़ा लेजेंड वसीम अकरम, बाय द वे अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो। यहां पर एक मक्खन मलाई तरीके से एक बात फैली गई है वसीम अकरम की तरफ से कि द बेस्ट थिंग अबाउट पीएसएल इज दैट इट लास्ट फॉर 34 डेज और बिट मोर नेक्स्ट ईयर। It is not, let me tell you, okay. It is not 3 months long like other leagues. Kids become older, that league still doesn't end. ये बात कर रहे हैं सीधा सीधा आईपीएल की। इसको अगर मैं उर्दू या हिंदी में तर्जुमा करूं तो ये कहते हैं कि भाई पीएसएल के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ज्यादा से ज्यादा 34 दिन में या 1-2 दिन ऊपर जाके खत्म। समझता है कि उनके पास 2 नई पीएसएल फ्रेंचाइज के लिए सीरियस बायर मौजूद हैं, मगर फिर भी रोड शो एक लंदन में किया गया। अब शायद 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। लंदन में होने वाले पीएसएल रोड शो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि अब पीएसएल को हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे और उसके लिए जो रोड मैप दिया गया, सबसे पहला जो प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये है कि तमाम वेन्यूज के ऊपर नाच गाना होगा। ये नारे ना हमने बचपन में एक सुने थे। पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आते थे वो कहते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुझे उस पर तो एतबार है, पीएसएल नंबर 1 लीग बनेगी, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। उस पर मुझे इसलिए एतबार है एशियन टाइगर का क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अब क्रिकेट को तो मैं जानता हूँ और पीएसएल किस तरह से चल रही है ये मुझे अंदाजा है, और जो पीएसएल को लेके चल रहे हैं वो कौन है मुझे उनका भी अंदाजा है। तो इसलिए मैं इस नारे पे भरोसा नहीं करूंगा और मेरे लिए ये नारा एक लतीफे से कम नहीं है और जो बोल रहे हैं उनको भी पता है। हाँ हमारे यहाँ पॉइंट स्कोरिंग बहुत अच्छी सी होती है, वो तो है। अब मैं आपको एक ये पम्फलेट कह लूँ या क्या कह लूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं पीएसएल के लिए, जो नई 2 फ्रेंचाइजीज हैं, या वैसे पीएसएल के इन्वेस्टर हमें अच्छे तगड़े मिल जाएं, जो कि बुरी बात नहीं, ढूंढना तो चाहिए। मगर आप प्रेजेंटेशन चेक करें, 5 रुपए का कलर प्रिंट फोटो तो 10 रुपए की थैली लो पाया ना। जो बहुत बड़ा सी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाना चाह रहे हैं हम, और हमारा इनिशिएटिव ये है। इस तरह से हम बायर को कैटर करेंगे, ये हमारी प्रेजेंटेशन है। अब पीएसएल की ना एक पूरी की पूरी वो देखेंगे ना आप, क्या कहते हैं, जो टीम है जो पीएसएल को चलाती है, उसमें सलमान नसीर सब हेड हैं। उनको मैं उनके ऊपर बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो बेचारे ऐसे हैं जैसे उनकी फोटोकॉपियां बनी हुई हैं। क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला वहां पे उनको लगा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सेकंड बॉस हैं उनको क्रिकेट के मामले का इतना ज्यादा अंदाजा है नहीं। ये मैं बात सिर्फ इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ कि हर इंपॉर्टेंट जगह पे सलमान नसीर जाते हैं अमूमन, क्योंकि उनको चीजों को पता है। और पीएसएल का मसला है तब सलमान नसीर साहब हैं। सो उन बेचारों को अगर एक टाइम मिले एक जगह के ऊपर तो शायद वो अपना जस्टिफाई भी कर पाएं, पीएसएल को थोड़ा मजीद बेहतर भी कर पाएं। ये कहना कि हम नंबर 1 लीग बना देंगे इज बेसिकली सेलिंग फूल्स पैराडाइज टू पीपल। कोई अगर 2-4 ब्रेन सेल्स रखता हो ऑडियंस के अंदर तो उनको भी पता है कि दिस इज ऑल फ्लफ, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या यहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं कि आप
दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो हम किसी से कम नहीं, ये वो, बट लेट्स बी बिट रियलिस्टिक ओवर हियर, राइट? थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना पड़ता है, थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ता है. There is no contest between the IPL and any other franchise T20 league. शायद अगर साउदीज आ जाएं इस गेम के अंदर तो कुछ ना कुछ सीन बन सकता है, maybe because they have that sort of money which could really be a game changer, and that's a maybe because Saudi Arabia की इतनी कोई rich cricketing history तो है ही नहीं जिस तरह इंडिया की है. प्रेस्टीज फैक्टर को तो उस तरह समझते नहीं है, and they're not, or they're likely to get more things wrong because they don't play cricket, right? उस तरह. So I mean थोड़ी बेवकूफाना बातें इस सेंस में कि यार you could be talking the good talk and try to walk it कि यार हमने PSL का ग्राफ ऊपर लेकर जाना है, we want to become one of the best leagues, T20 franchise leagues in the world. थोड़ा सा अच्छी बातें करो. मैं ही नहीं कह रहा कि बोलो कि हम तो नहीं compete कर सकते, ये भी कोई बोलने वाली बात नहीं होती, but you could say one of the best franchise T20 leagues in the world. Taking direct digs at the IPL doesn't help you, and देखने वाले को भी फील हो रहा होगा कि यार ये तो मतलब वही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, they're tooting their own horn, जबकि करके कुछ दिखाया नहीं है. और फिर यार इन्वेस्टर को अगर पकड़ना है तो फिर isn't the most obvious thing to do is to convince investors how they can turn a profit? यहाँ पे तो आप टीम बेचते भी नहीं हो, आप 10 साल की लीज बेचते हो. If you don't turn a profit after a decade, आपके कोई एसेट्स नहीं है, you don't own anything and you've only lost money. यही क्या है जो तुझे एज अ पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो जाने? तूने सारी जिंदगी मैचेस को एल के ऊपर लगवाया. बाबर आजम से भी पूछा गया, साहिब जादा फरहान से भी सवाल पूछे गए हैं मेरे इंडियन दोस्तों. साहिब जादा फरहान ने क्या कहा है वो सुन के आप परेशान हो जाएंगे बुमराह के बारे में, ठीक है? और इस वीडियो में एक और चीज बताऊंगा, फखर जमान लोटा. अब अंदाजा लगाएं, उससे ILT दुबई में लीग हो रही है. फिर आप कहते हैं भाई मैं ना जो है वो तप चढ़ जाती है. मुझे उससे पूछा गया विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में, वही चवल फिर मार दिया. मेरा दिमाग खराब हो जाता जब इस तरह की आप जो चीप हरकतें करते हैं. कहां किंग कोहली, कहां रिंकू, मतलब घंटा कान का टके, ये क्या टोपी ड्रामे आप सबने लगा के रखे हुए हैं. आज इस वीडियो में मैं बचाने वाला हूं जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं. पाकिस्तान के ऊपर बाद में आता हूं कि PSL रोड शो क्या यार टोपी ड्रामा है? क्या उधर PSL रोड शो करवा के कुछ शवारमे की दुकान है, करियाने की दुकान है, ये PSL क्या चीज है? कभी IPL में भी इस तरह हुआ है? IPL रोड शो ये वो, ये एक अजीब क्या वो यार निजाम है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा. कसम से मेरे सर से ऊपर से गुजर गया ये सारा टोपी ड्रामा. अच्छा, बाबर आजम से पूछा गया कि भाई वो PSL में आपकी क्या जर्नी है? पहले तो उसको इंग्लिश ही कोई नहीं थी आ रही. अब मेरी PSL में जर्मनी ये है, छनकने तुझे जर्नी पूछ रहे हैं, तुझे जर्मनी नहीं पूछ रहे. तेरा जर्मनी का हमने वीजा नहीं लगवाना, तो फिर तुमसे जर्नी पूछ रहे हैं कि तेरी जर्नी क्या है भाई, वो तो बता. भाई मैं शुरू में PSL में आया, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, वो जर्नी मेरी बड़ी टफ थी. मान के टैगे तेरी जिंदगी टफ है और तूने हमारी टफ बनाई हुई है. तूने खेला कब है कोई आसानी से? शुरू से तेरी जर्नी स्ट्रगल ही करती रही है, वो शुरू हो जाती है और अभी भी ऐसा ही होगा. हालांकि दूसरी जो दुनिया की लीगें हैं वो 3-3 महीने तक चलती हैं, मतलब लोगों के बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं फिर लीगों में देखते हैं. ऐसी लीगों को कौन कराना चाहता है? ऐसी लीगों से किसी का फायदा नहीं होता. ये बात किसने बोली? वसीम अकरम ने. वो वसीम अकरम जो KKR तक, आई थिंक 2014 तक जो है ये KKR के साथ जुड़े थे, उनकी कोचिंग कर रहे थे. और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो वसीम अकरम को एक बहुत बड़ा लेजेंड मानते हैं. इवन इंडिया में भी वसीम अकरम को बहुत बड़ा लेजेंड मानते हैं. लेकिन एक लेजेंड पैसे के लिए इतना गिर जाएगा, इतनी गंदी बात कर लेगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस पोजीशन पर वसीम अकरम आ चुके हैं कि उन्हें PSL की एक तो सेरेमनी में जाना पड़ रहा है, ऊपर से भाई आप अपनी PSL को प्रमोट करो, आप नंबरों में पहुंचाओ. यहां पर जो आपने टॉन्ट मारी है कि 3-3 महीने तक भाई लंबी होती है IPL. एक बात बताऊं, IPL के बारे में बात चल रही है कि वो अब साल में 2 दफा होगी. एक मिनी IPL कराने की बात की जा रही है. अबे प्लेयर्स जो है वो 3 महीने के लिए पूरे 9 महीने तक तरसते हैं कि भाई कब IPL शुरू होगा, कब अपने जेब में रोजी रोटी आएगी, कब हमारे घर में जो है वो सालन पकेगा. मतलब हमें बैन किया हुआ है तो हम उसका दर्द इस तरीके से निकाल रहे हैं. यहीं पर अगर ये वसीम अकरम IPL की कोचिंग कर रहा होता अभी भी, या पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL के, इसके बाप की भी मजाल नहीं थी कि इस किस्म का स्टेटमेंट देता. ये बंदा यहां पर बैठा है सिर्फ खड्डे डालने के लिए. यार इंडियन थोड़ी बहुत अगर हमारी इज्जत करते हैं तो तुम क्यों बर्बाद करो? हालांकि मुझे पता है आज के बाद वो भी नहीं करेंगे जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की या पाकिस्तान की क्रिकेट की. चलो भाई कोई बात नहीं, नेचुरल लड़के हैं, एशियन लड़के हैं, सपोर्ट कर लेंगे, बाबर आजम को थोड़ा सपोर्ट कर लेंगे, इस तरह होता है मुझे पता है. लेकिन अब तो वो कुत्ता बनाकर धोएंगे हमें. आप इतने बड़े लेजेंड हो वसीम. मैं उनको कसूरवार इसलिए नहीं कहूंगा कि हर मुश्किल काम पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको आगे लगा देता है कि भाई ये भी आप देखिए, वो भी आप देखिए. तो PSL एक पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट है, वो देखें. अब साथ में एक मोहतरमा जो है हिजाब, शायद नाम अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माजरत, उनको भी शामिल किया गया है. वो एक फ्रेंचाइज से निकाली गई है. तो अगर एक फ्रेंचाइज नहीं समझ रही कि ये इतनी कॉम्पिटेंट है तो आप उसको PSL में लगा रहे हैं कि वो ये चीजें लेके चलेंगी. और आपकी फिर जो प्रेजेंटेशन होती हैं, जो चीजें होती हैं, बहुत से मैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग देख रहा हूं कि लोग कर रहे हैं. अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देने लगा हूं. बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर गए हैं, आपके क्रिकेटर हैं जिनको हम कभी बुरा कभी अच्छा बोल भी देते हैं, बट आप उनके टीजर्स देखें. मैं प्रोमो की बात नहीं कर रहा. सिडनी में अगर बाबर आजम हैं या किसी और फ्रेंचाइज में लाइक शाहीन है या रिजवान है, उनके खाली टीजर देखें कितने इफेक्टिव हैं. और ये आपके पास सालों साल होते हैं, आपके पास ये आपके क्रिकेटर, आपने इनको कितना सा प्रेजेंट किया हुआ है. मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं. पाकिस्तान की बात 25-30 करोड़ है, इंग्लैंड की क्या है, शायद 5 गुना कम होगी, इससे भी शायद ज्यादा. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये तस्वीर देखें, उनका YouTube चैनल है, 8+ मिलियन उनके फॉलोअर हैं. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, इनके फॉलोइंग चेक कर ले.
इसके अंदर ये बता दे, क्योंकि हमें लगा था कि रोड शो जो होगा वो लंदन के अंदर एक बस होगी, उसके ऊपर पीएसएल की ट्रॉफी को लेके फिरा जाएगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें क्या है? वो तस्वीरें ये हैं कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और जिसको कहते हैं ना बातचीत की जा रही है, एक डिस्कशन चल रही है। और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया हो, कोई एक्टिविटी चल रही हो, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कदाफी स्टेडियम या कदाफी के पीसी होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी हो, पीएसएल के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। हाउ इज दैट अट्रैक्टिव फॉर एन इन्वेस्टर? क्योंकि बिजनेसमैन ने तो पैसे कमाने हैं, उसने तो प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पे आप उनको उस लाइन एंड लेंथ पे फिर बातें करो ना कि दिस इज हाउ यू कैन मेक मनी ऑफ ऑफ दिस, एंड क्रिकेट इज मैसिव इन पाकिस्तान, व्हिच इज ट्रू। दिस इज एटलीस्ट एक्सपेक्टेड टू बी कैश काउ, मोर टीम्स, मोर गेम्स, पैसे ज्यादा बनने चाहिए। वो पाए किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका हमें सही तरीके से पता नहीं है, शायद उस पर थोड़ी लाइट शेड कर लो। आपको पता है ना 8 टीमें होंगी, फ्रेमवर्क तो आपने तैयार किया होना है कुछ ना कुछ अपने दिमाग में, उसके ऊपर बात करके देख लो। ट्राई टू रोप पीपल इन by talking money and capitalism and forget about who's the best league or not. बोलो कि proliferation of T20 cricket है, franchise T20 cricket leagues in the world हर जगह है, PSL ऑलरेडी 10 साल पुरानी है, यहां पे आप इन्वेस्ट करें और इस तरह आप पैसे कमा सकते हैं। आपने तो उल्टे मैसेजेस दिए हुए, आपने तो माय वे और द हाईवे वाला मैसेज दिया हुआ, अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट सेट किया हुआ अली तरीन के साथ कि हमारी नहीं सुनोगे तो हम आकर काटेंगे, हम आपको फिर इस तरह जाने नहीं देंगे। सो दिस इज जस्ट लाइक फ्लॉड इन टर्म्स ऑफ जिस तरह आपने अपने आपको पोजीशन किया है टू मार्केट। और मुझे यही लगता है कि इस तरह बार बार ये इस तरह की बातें करना कि वो इंडिया को हम हरा देंगे, ये वो, देखो यार कंपटीशन नहीं है, ये को एग्जिस्टेंस की तरफ जाओ। यू आर ऑल्सो प्लेइंग इन द सेम विंडो। आईपीएल वाली ब्रॉडकास्ट वाला पैसा भी ज्यादा वहां पे, प्लेयर्स बेस्ट उनके पास है, स्टाफ बेस्ट उनके पास होगा। कहां से तेरी बैटिंग स्ट्रगल ही कर रही है भाई। जहां तो कोई बड़ा प्लेयर हो ना, आके वो कहते भाई जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा को बड़े प्लेयर आके कहते यार पाजी शुरुआत में ना मेरी जर्नी बड़ी टफ थी, मैंने स्ट्रगल किया, टीम में बड़ी मुश्किल आया, चलो समझ आता, बाद में वो बड़े प्लेयर बन गए। तेरी जर्नी तब भी टफ थी, तेरी जर्नी आज भी 15 साल बाद भी तेरी जर्नी टफ ही है, आज भी तू स्ट्रगल कर रहा है, तू शुरू में भी स्ट्रगल कर रहा था। अब छनकने तूने परफॉर्म कब किया, मुझे वो डेट तो बता दे। चलो ये किस्सा खत्म हुआ, पहाड़ जमान के ऊपर मैं आता हूं जो उसने बोला विराट कोहली की इंसल्ट किया। अच्छा साहिब अफरान, मैं डोमेस्टिक में टॉप स्कोरर था, मैं पीएसएल में टॉप स्कोरर था, की उनको जलेबियां मंडी है, चलो इसको छोड़ दो। एशिया कप, ये पाजी एशिया कप, साहिब अफरान हमारी जान नहीं छोड़ा ये एशिया कप। मुझे एशिया कप की ट्रॉफी कहां है बताओ ना, कोई जितवा ली है? अब ये सवाल भी अजीब है, अगर मैं ये सवाल करूंगा तो कहेगा देखो ट्रॉफी मोहसिन नकवी को पाई है। अब मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीडिया मैनेजर साहब हैं, उन बेचारों को कख नहीं पता। वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल के अंदर एक असाइनमेंट रीडर था। वो चूंकि मोहसिन नकवी साहब ने उसको बेसिकली किसी और काम के लिए लगाया, मैं बोलना नहीं चाह रहा, और क्रिकेटर उसकी मौजूदगी में डरते भी हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो रिपोर्ट करते हैं मोहसिन नकवी साहब को हर क्रिकेटर के बारे में। वो अब उसका असल काम और है, लगाया किसी और काम के लिए है, क्योंकि हर टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ वो होते हैं एज ए मीडिया मैनेजर। कुछ नहीं पता, कख नहीं पता। और मैं आपको ये फर्क सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इंग्लैंड की आबादी कितनी है और वहां पे क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल नहीं है, सबसे पसंदीदा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट ही क्रिकेट है। अगर मैं हमेशा एक बात करता हूं, अगर पाकिस्तान में ना आप क्रिकेट को बेच नहीं सकते ना, तो आप कुछ नहीं बेच सकते। सिंपल है, मतलब हर बंदा जानना चाहता है, देखना चाहता है। अब आपकी आई बॉल ज्यादा है। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि पीएसएल के मैचेस होंगे, उनके डिजिटल आई बॉल्स बहुत ज्यादा आ सकती हैं, मैं एक एतबार से मान लूंगा, क्योंकि 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो बंदा तमाशा वो खाओगे तो इंग्लैंड ना ज्यादा नजर आने। मिसाल के तौर पर आईएलटी है, उसमें बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट चल रही है, बट उनकी ओपनिंग सेरेमनी थी, आपने देखा होगा ग्राउंड भरा हुआ था। खाते टाइम भी फोन देख, तो ये मुझे चीज समझ नहीं कि अभी तक तो मैंने ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ दिखे। अगर कोई फुटेज आती है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई मुझे ये बता दे ये रोड शो था कि ये जिसको कहता है ना एक सेशन था बातचीत का, इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ गुफ्तगू करने का, ये सेशन था। और उस सेशन के अंदर वसीम अकरम ने क्या कह दिया, वसीम अकरम ने कह दिया कि ना वो मतलब कि ताना दे दिया आईपीएल को कि ना एक लीग जो होती है वो वहां पे उसको देखने के देखते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, और एक लीग है पीएसएल जो कि 34 दिन में खत्म होती है, जो कि बेस्ट चीज है। मतलब ताना शाना मार दिया वसीम अकरम ने। तो ये वसीम अकरम ने काफी अच्छे कोचिंग की है। हाँ कोचिंग की है, अब कोचिंग नहीं ना मिलती इसलिए तो बोला, ये भी तो वजह हो सकती है। खैर ये चक्कर था। दूसरी पीएसएल की अपडेट्स कुछ आपको देता हूँ। पीएसएल के फैंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, वो छोटी थी ट्रॉफी नहीं अपनी ट्रॉफी। मैं हूं साहिबजादा फरहान, ठीक है, और मैं लंदन में बैठा हुआ हूं पीएसएल रोड शो में। और पाजी मैंने क्या किया, मैंने जो टॉप स्कोरर एशिया कप में बुमराह को पेला, बुमराह को छक्के लगाया, मैं इस दुनिया में छा गया हूं। ठीक है, मेरे गांव वाले पूछते थे कि साहिबजादा फरहान क्या कर सकता है, छक्के बड़े लगा सकता है, किसको पेलेगा? बुमराह को तो छक्के लगते नहीं। मैं क्या पेन डालो आप पे जसप्रीत बुमराह। यार ये क्या टोपी ड्रामे, ये क्या तोहफे हमें मिल गया मान के टको, ये क्या खिचड़ी पकड़ी है, ये क्या तमाशगिरी शुरू हो गई है, ये क्या जो है वो परीकियां शुरू हो गई है, मेरी समझ से बाहर है। ये पीएसएल रोड शो, कोई चंगे प्लेयर पीएसएल से लेके आओ, तुसी उल्टा रोड शो, ये क्या यार, ये अजीब खान का टगे, ये क्या जो है वो सिस्टम चला रही है, क्या हो रहा है यहाँ पाजी मुझे बताओ। अच्छा
उसके बाद आप देखें चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उधर बैठे हुए हैं, वसीम अकरम साहब, ठीक है, वो इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं, फिर उनको होश आती है कि नहीं ये तो जरे बैठे हैं, इन्हों को तो उर्दू जी पूछना है, वो इंग्लिश बोलते बोलते फिर आ जाते हैं जी जो है वो उर्दू में पंजाबी सवाल कर देने के, इन्हों को चलो उर्दू जी पूछ लीजिए, ठीक है। वो बाबर आजम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, मोहसिन नकवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं पीएसएल को आईपीएल से भी बड़ा लीग बना कर रहूँगा और दुनिया की वर्ल्ड में सबसे बड़ा लीग बना कर रहूँगा, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। इसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अपने ही क्रिकेट के चेयरमैन की बेइज्जती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आईपीएल से बड़ा तो कोई लीग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीटीपी से भी ज़्यादा तो आईपीएल की इनकम है, जो एक साल में 3 महीने में आईपीएल कराकर कमा लेते हैं। पूरे पाकिस्तानी मीडिया रोड शो को बेइज्जती करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के पीएसएल रोड शो में दोस्तों कोई भी ऑस्ट्रेलिया के जो कि दर्शक थे वो नहीं शामिल हुए, सिर्फ मोहसिन नकवी और 2-3 आदमी ही थे जो पीएसएल के रोड शो में शामिल हुए। और दोस्तों पीएसएल रोड शो फ्लॉप शो बन गया। दोस्तों पाकिस्तान का हमेशा से आदत है आईपीएल से कंपैरिजन करने का पीएसएल को, लेकिन दोस्तों आईपीएल तो एक ब्रांड है जो दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, जिसमें पैसों की बारिशें होती है और जो एक प्लेयर को मिलता है आईपीएल में पैसा, उतने में तो 5 साल का पूरा पीएसएल हो जाएगा। फिर भी से पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती कराने में लगे रहते हैं और आईपीएल के साथ पीएसएल को कंपैरिजन करते रहते हैं। और वहीं दोस्तों वसीम अकरम ने जो कि आईपीएल में बहुत साल 2014 तक कोचिंग की, उन्होंने भी उगला जहर है और बोला है कि 3-3 महीने में तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बड़ा हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, ऐसा कहना है। उनका यह कहना है कि आईपीएल की बेइज्जती करना उनका एक मकसद है, जो पीएसएल की हाइप बढ़ जाए, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। और दोस्तों आईपीएल से बड़ा लीग बनाने की सपना तो देखते रहते हैं मोहसिन नकवी, लेकिन यह कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा है कि पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है, इतना पैसा है, क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी में हेड है जो कि जैसा है, तो आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। और दोस्तों आईपीएल से बड़ा लीग बनाने के लिए दोस्तों मोहसिन नकवी ने दिमाग लगाया है और पीएसएल में 3 टीम शामिल करने के लिए कहा गया है और 3 टीम 6 जनवरी को शामिल हो जाएगा। वही दोस्तों पहले पीएसएल में 5 टीमें होते थे और 35 मुकाबले खेले जाते थे, लेकिन अब 8 टीमें होंगे और ज़्यादा मुकाबले होंगे। और मोहसिन नकवी का कहना है कि ज़्यादा टीम के होने से हम आईपीएल से बड़ा लीग बन सकते हैं और दुनिया में हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों पीएसएल कोई नहीं देखता, आईपीएल पूरे देश में देखा जाता है और जितने भी फॉरेन क्रिकेटर होते हैं वो आईपीएल खेलने के लिए तरसते रहते हैं। आईपीएल ही एक नाम ही ब्रांड है दोस्तों, जो आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने झुकता है और आईपीएल की तारीफ करता है। जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो दुनिया भर में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होता है, 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सारे खिलाड़ी तो आईपीएल खेलने में व्यस्त रहते हैं और बचता है पाकिस्तान, जिसको जिम्बाब्वे से लड़ा दिया जाता है, उन्हीं के साथ वह लीग खेलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ होगा और एक ही वेन्यू पर होगा, जिसको देखकर पाकिस्तान में डर का माहौल है और कह रहे हैं कि आईपीएल के चालू होने से तो पीएसएल कोई नहीं देखेगा।